कक्षा 9 में फिजिक्स में ये पहला चैप्टर यानी गति या 8वां चैप्टर, साइंस की बुक में आपका 8वां चैप्टर ही चल रहा है। तो उसमें आज हम बताएंगे आपको एक समान वृत्तीय गति। पिछली वीडियो में हमने बताया था गति के समीकरणों का निगमन और गुरुत्वीय त्वरण की परिभाषा। गुरुत्व के अंतर्गत गति के समीकरण बताए थे। अब बता रहे हम एक समान वृत्तीय गति, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मीन्स किसी वृत्तीय पथ पर गति करना, भागना, दौड़ना, चलना। तो जब कोई कण एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर एक वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलता है तो उसकी गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। जैसे चंद्रमा की पृथ्वी के चारों ओर गति, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति, ये हमारी वृत्तीय गति के उदाहरण हैं। माना कि कोई एथलीट होता है दौड़ करने वाला प्लेयर, ठीक, आर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर एक चक्कर लगाने में t सेकंड का समय लेता है। इस पर घूमने में एक चक्कर लगाने में t सेकंड का समय लेता है तो उसकी चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, अर्थात v बराबर, और दूरी मीन्स एक चक्कर में चली गई दूरी मीन्स परिधि। ये क्या होगी? इसकी परिधि। ये वृत्त पर चल रहा है, वृत्तीय पथ पर, तो इसकी परिधि कहलाएगी। जो दूरी होगी वो परिधि, और परिधि होती है 2πr अपॉन लिया गया समय t। तो ये फॉर्मूला है, एथलीट की चाल बराबर 2πr अपॉन t जब कोई वृत्तीय पथ पर गति करता है प्लेयर। चूंकि वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr। अब ग्राफीय विधि से गति के समीकरणों का निगमन। वैसे तो हम करा चुके हैं, तो मैं गणितीय विधि से और ग्राफीय विधि से भी इसका निगमन कर सकते हैं गति के समीकरणों को हम, ठीक है। इसमें क्या है कि गति के पहले समीकरण यानी v बराबर u प्लस ए टी का हम निगमन बताएंगे। सबसे पहले प्रथम समीकरण का निगमन। इसमें क्या है कि इस ग्राफ में बिंदु ए, ये वाला है, बिंदु ए पर वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, प्रारंभिक वेग u है, और यह t सेकंड या t समय में बढ़कर बिंदु b पर, इसे लंबा v हो जाता है, बढ़कर ये x अक्ष पर समय और ये वेग है मीटर प्रति सेकंड, m प्रति सेकंड, समय s मीन सेकंड है, ठीक है। ये m का मतलब मीटर प्रति सेकंड, वेग का मात्रा, तो मीटर प्रति सेकंड में, तो ये 30 सेकंड बाद v हो जाता है और वस्तु हमारी यहाँ b पर पहुँच जाती है। वेग एक समान दर a के साथ परिवर्तित होता जाता है, यानी बदल रहा है, यानी बढ़ रहा है। बिंदु b से दो लंब डाल दिए हमने, एक तो BE डाल दिया, ठीक, और BC डाल दिया, दो लंब डाल दिए, क्रमशः समय और वेग अक्षों पर खींचे गए हैं। ये समय अक्ष पर डाल दिया BE, और BC हो गया हमारा समय अक्ष पर, और BB हमारा वेग अक्ष पर, ठीक। प्रारंभिक वेग हमारा OA है, OA के द्वारा दर्शाया गया है, और अंतिम वेग को हम CB के द्वारा, और समय अंतराल हमारा ये है OC, ये समय अंतराल है, के द्वारा व्यक्त किया गया। तो वेग में परिवर्तन, यानी कि ये वेग में परिवर्तन, तो BD ये परिवर्तन हुआ, BD बराबर हो जाएगा हमारा BC माइनस CD, BC माइनस DC कह लो या CD, इसमें से ये घटा देंगे, ठीक है, BC माइनस CD। तो ये वेग में परिवर्तन यहाँ से देखिए, तो BC बराबर BD और इसको पक्षांतर कर प्लस की हो गया, या BC बराबर BD प्लस DC बराबर OA। तो BC बराबर हमारा V के है, BC बराबर हमारा क्या है V, स्मॉल v, OA बराबर U प्रारंभिक वेग रख देंगे, तो BC V बराबर BD प्लस U, BD बराबर U को इधर ले जाओ, V माइनस U, समीकरण 1। और त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो वेग में परिवर्तन हमारा BD था, कि निकल के आया हमारा BD अपॉन AD, समय हमारा AD, समय हमारा ये AD है, जो OC लिया ये वाला AD समय। OC बराबर T है, तो हम मान लगा देंगे A बराबर BD अपॉन T,
बी डी बराबर ए टी, ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से तुलना कर देंगे, ये भी बी डी है और ये भी बी डी है, तो ये मान बराबर इसके v माइनस यू बराबर ए टी, v माइनस यू बराबर ए टी, तो v बराबर u प्लस ए टी, इसको पक्षांतर कर लेंगे और यही गति का प्रथम समीकरण है। गति के द्वितीय समीकरण s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर का निगमन। अब हमारा जो ग्राफ है, इस ग्राफ में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी, वेग समय ग्राफ ए बी के नीचे घिरे हुए क्षेत्र, वेग समय ग्राफ ए बी के द्वारा कौन सा है, ए बी के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र हमारा कौन सा है, ए बी सी ओ ए, ये पूरा क्षेत्र घिरा हुआ, ये चली गई दूरी हो गई, यहाँ से वस्तु गई ऐसे करेंगे तो ये घिरा हुआ क्षेत्र ये होगा ए बी सी ओ ए, ये क्षेत्र प्राप्त की जाती है। ओ ए बी सी कैसे मान लो, ओ ए बी सी ऐसे मान लीजिए, चली गई दूरी। तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी s बराबर ओ ए बी सी का क्षेत्रफल जो समलंब है, कौन सा है, समलंब है, ओ ए बी सी, ओ ए बी सी ये समलंब है, ओ ए बी सी ये समलंब है हमारा, इसमें एक आयत बन रहा है, ये हमारा ओ ए डी सी आयत है और ये समकोण त्रिभुज है ए डी बी, दोनों से निकालेंगे योग करके। अब देखिए यहाँ जो समलंब है, एस बराबर चतुर्भुज ओ ए डी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ओ ए इंटू ओ सी, क्योंकि चतुर्भुज आयत का, क्या ये चतुर्भुज या आयत कह लो, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा, और समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ऊंचाई है हमारी बी डी, एक आधार गुणा ऊंचाई, ये वाला आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है, ए डी गुणा डी बी, और हमारा ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई। अब इसमें मान लगा देंगे हम, ओ ए बराबर यू, ओ सी बराबर ए डी के है जो टी के बराबर है, बी डी बराबर ए टी रखने पर बी डी बराबर ए टी के है, जो समीकरण 2 से निकाला था हमने। तो एस बराबर ओ ए यू के है, ओ सी टी है, प्लस लगाया 1/2 ए डी टी के बराबर है, इनटू बी डी है ए टी के, एस बराबर यू टी प्लस इसका गुणा कर दिया 1/2 ए और टी इंटू टी स्क्वायर, यही गति का दूसरा समीकरण है। अब गति के तृतीय समीकरण वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as का निगमन। अब तीसरे समीकरण, अब हम जो ग्राफ है, ग्राफ से जो दूरी है s, वो समलंब ओ ए बी सी का क्षेत्रफल है, इसका ओ ए बी सी का क्षेत्रफल है, जो ये समलंब है, ओ ए बी सी ये समलंब है, ओ ए बी सी, और समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई, तो ओ ए प्लस बी सी बटे 2 इंटू ओ सी, ओ ए बराबर है यू, बी सी बराबर वी, ओ सी बराबर टी, सबके मान लगा दिए, तो एस बराबर यू प्लस बी सी का मान वी लगा दिया, ओ सी का मान टी लगा दिया अपॉन 2। गति के प्रथम समीकरण से हम जानते हैं कि v बराबर होता है u प्लस ए टी, तो v का मान लगा देंगे, तो v माइनस यू, इसको पक्षांतर कर रहा है, या v बराबर ए टी हो गया, और t बराबर यार अभी लगाया नहीं, तो t बराबर v माइनस यू अपॉन ए, ये a है स्मॉल ए रखने पर, तो ये मान लगा देंगे s बराबर u प्लस वी तो है ही, और t के यहाँ पर लगा देंगे v माइनस यू अपॉन 2, और ये 2 है, a ऑलरेडी है, एक में जुड़ रहा है और एक में घट रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से ये हो गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, क्रॉस गुणा कर लिया, वी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर बराबर 2as, या वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर को इधर पक्षांतर करके ले आए प्लस 2as, और यही गति का तृतीय समीकरण है। ओके, आपका चैप्टर फर्स्ट फिनिश हो गया, अगले वीडियो में इसकी कल
न्यूमेरिकल कराएंगे, ठीक है ना। इसको आप लर्न करिए, तभी इसके न्यूमेरिकल, इसके अंक के प्रश्न समझ में आएंगे। ओके, थैंक यू।